हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चिड़िया की बच्ची के बारे में पूरा जो प्रीवियस क्लास था उसमें पूरा जान लिया ना, और उसके आंसर क्वेश्चंस भी मैंने आपको भेज दिए गए हैं। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कि है अपूर्व अनुभव। ठीक है, तो अपूर्व अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो कि ये जो एक छोटी सी बच्ची है इसने किया है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10। ठीक है, सावाघर में शिविर लगाने के 2 दिन बाद तोतो चैन के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। तो ये क्या है? तोतो चैन। तो क्या है? सावाघर में शिविर लगाने के 2 दिन बाद तोतो चैन के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चैन से मिलना था। इस भेंट का पता ना तोतो चैन के माता पिता को था, ना ही यासुकी चैन के। उसने यासुकी चैन को अपने पैर पर चढ़ाने का नियत न दिया था। सॉरी, ये तोतो चैन नहीं, ये यासुकी चैन है। ठीक है, और ये तोतो चैन है। तो तोतो चैन जो क्या है, यासुकी चैन का दोस्त है। और यासुकी चैन और तोतो चैन को के परिवार को ये नहीं पता था कि क्या है, तोतो चैन जो यासुकी चैन को उसके पैर में ले जाने वाला था, उसके पैर पे उठाने वाला था। ठीक है, तोमई में हर एक बच्चा बाघ के एक एक पैर को अपना खुद के चरने का पैर मानता था। जो तोमई शहर था वहां पे बच्चे क्या है, अपने स्कूल के सामने वाले जो पेड़ है उसमें कई सारे पेड़ है, तो एक एक पेड़ में क्या है वो अपना अपना पेड़ मानते थे और वहां पर क्या है अपना अपना घर समझ के वहां पर खेलते थे। तो क्या है, तोतो चैन का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहान बुत्सु जाने वाले सड़क के पास था। तो तोतो चैन का भी एक पेड़ था, तो वो कहाँ था? कुहान बुत्सु जाने वाले सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसको चरने जाओ तो पेड़ फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्वारशाखा तक पहुंचा जा ना सकता था। तो क्या है, तोतो चैन का जो पेड़ था वो इतना ऊंचा था, उस पर जब लोग चढ़ने के लिए करते थे तो फिसल के गिर जाते, और जब उस पर उड़ जाता तो क्या है 6 फुट तक क्या है लोग उसको नहीं पकड़ सकते। तो बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोतो चैन अक्सर खाने की छुट्टी छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को करती थी। तो जो तोतो चैन थी वो क्या करती थी, जब भी उसका स्कूल में जो टिफिन ब्रेक होता है या फिर खाने का जो ब्रेक होता है उसके दौरान उसी के बीच में वो फटाफट से अपने पेड़ पे आकर उसके ऊपर बैठकर खाती थी और लोगों को देखती थी ऊपर से कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है, क्या जा रहा है। तो बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं बोलकर पूछते थे। तो क्या है, सारे बच्चे जो क्या था उनके अपने अपने एक पेड़ थे, तो वो क्या है अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे, जैसे कि वो उनका पेड़ है। और वो जब भी दूसरों के पेड़ में जाना चाहते थे उसको पूरे आदर से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं बोलकर पूछते थे, उनसे परमिशन लेते थे। यासुकी चैन को पोलियो था, इसीलिए वो ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। और जो उसका दोस्त था तोतो चैन का, यासुकी चैन, वो क्या था, एक पोलियो था। ठीक है, पोलियो पेशेंट था, तो ना तो वो किसी पेड़ पे चढ़ पाता और ना ही किसी पेड़ को आज तक अपना किसी पेड़ को निजी संपत्ति समझता था। तोतो चैन ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चैन ने माँ से कहा कि वो यासुकी चैन के घर डेंडचुप जा रही है, तो इसलिए क्या है, तोतो चैन और यासुकी चैन ने ये बात नहीं कही किसी से भी। अगर बड़े घर के किसी भी बड़े को पता चलता है कि यासुकी चैन किसी पेड़ पे चढ़ने जा रहा है तो वो उसे मना कर देते, घर से जाने नहीं देते। इसलिए यासुकी चैन ने झूठ बोला कि वो क्या है तोतो चैन के घर घूमने जा रहा है, क्योंकि तोतो चैन ने यासुकी चैन को अपने पेड़ पे आमंत्रित किया था। तो उसने पूरा जुगाड़ लगाया कि उसे जिस तरह कैसे भी करके उसके पेड़ पर उठाए और उसको एक अपूर्व अनुभव दिलाए।
तो घर से निकलते समय टोटो चैन ने ओके, चूंकि वो झूठ बोल रही थी इसीलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका। वो अपनी नजरें जूतों की फीतों पर ही गिरा रही। राखी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताओ, बिना टोटो चैन से रहा नहीं गया। तो यसुकी चेन और टोटो चेन ने ये झूठ बोल के घर से तो निकल गए, और वो जब जा रहे थे तो उसने अपने माँ से मतलब नजरें मिलाकर बात नहीं, क्योंकि जब भी वो झूठ बोलता है तो अपने जूतों के लेस में देखता था। तो उस दिन भी उसने वही किया। जैसे ही यसुकी चेन ने टोटो चेन को देखा, वो वहां पर घिसट कर हुआ उसकी थी। टोटो चेन उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका किसी को भी पता ना था, जिसके बारे में किसी को भी पता ना था। वो उल्लास तितियाकर हंसने लगी। यसुकी चेन भी हंसने लगी। तो दोनों ही बहुत शरारती थे, और वो दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में भनक बिल्कुल उनके परिवार को नहीं लगा था। तो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते थे। टोटो चेन यसुकी चेन को अपने पैर की ओर ले गई, और उसके बाद वो तुरंत चौकीदारी की छपक की ओर भागी। मतलब जब उसने यसुकी चेन को अपने पैर के सामने लेके गई थी, तो वो सामने से मतलब चौकीदारी की तरह इधर उधर देखने लगी कि कोई है कि नहीं, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वह से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसने टहनी के सहारे ऐसे लगाए जिससे वो दशखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ने और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो उसने क्या किया, यसुकी चेन को पेड़ पर चढ़ाने के लिए एक सीढ़ी घिसटते हुए कहीं से लेके आए और उसे उस पेड़ पे लगा दिया। और उसने कहा कि यसुकी चेन टोटो चेन ने कहा कि यसुकी चेन, तुम अब इस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है ना। तो यहाँ क्या है, अब यसुकी चेन के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे चढ़ नहीं पाया। इस पर टोटो चेन नीचे उतरी आई और यसुकी चेन को पीछे से ढकियाने लगी। तो क्या हुआ, अब ऐसे तो होगा नहीं। तो ये टोटो चेन नीचे चली आई और उसने क्या किया, यसुकी चेन को नीचे से धक्का देने लगा कि ऊपर तक वो पहुंच पाए। पर टोटो चेन थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यसुकी चेन ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुककर खड़ा हो गया। टोटो चेन को पहली बार लगा कि कम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच बैठी। अब क्या करे वो। तो अब टोटो चेन उसे नहीं उठा पा रही, क्योंकि वो छोटी सी और यसुकी चेन का भार वो नहीं ले पा रही। अब उसे महसूस होने लगा कि ये जो काम उसने सोचा है वो क्या है, इतना भी आसान नहीं है कि वो किसी को भी इस तरह से बिना सहारे पैर पर उठा पाए। तो वह सोचती है कि अब क्या करे। अब क्या करती है यसुकी चेन उसे पैर पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी। तो वो उसे पता था कि यसुकी चेन जो क्या है पैर पर चढ़े, ये जो क्या है उसकी दिल से इच्छा थी। और यसुकी चेन को ऊपर से बैठा के नजारा दिखाने की उसकी एक मनोकामना जैसी थी। यसुकी चेन के मन में भी उत्साह था। वो उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि टोटो चेन को उसने हंसने के लिए गुल फूल कर तरह तरह के चेहरे बनाए पड़े। तो क्या है, उसका लटा चेहरा इतना उदास था कि टोटो चेन को उसने हंसाने के लिए। तो अब क्या है, टोटो चेन अब दुखी हो गई। उसने जो सोचा था वो पूरा नहीं हो सक रहा था। तो अब क्या है, यसुकी चेन ने जब टोटो चेन का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लगा जाकि वो हंस पाए। ठहरो, एक बात सूझी है। वो फिर चौकीदारी के छापक की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट फुलट कर देखने लगी। तो यहाँ पर क्या है, जब उसको यसुकी चेन ने हंसाया तो वो सोची फिर उसको फटक से याद आया कि रुको, मेरे पास और एक तरकीब है। तो वो फिर से नीचे आई। नीचे आके उसने पहले की तरह एक बार इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं। फिर उसने क्या है, सारी चीजों को उलट पुलट किया। और अब देखते हैं कि कल क्या होता है। ठीक है, मतलब आगे का क्लास जो क्या है मैं कल कराऊंगी। तो अभी के लिए आप इतना रीडिंग करना और क्या है समझने की खुद भी एक कोशिश कीजिए। तो कल इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं कर देती हूँ। आज के लिए इतना ही।